Hello friends, welcome to Sarkari Naukri Guru. Once again we are here with a new update of government job. And today we will talk the government job in TPSC means Tripura Public Service Commission फॉरेस्ट सर्विस यानी त्रिपुरा फॉरेस्ट सर्विस त्रिपुरा वन सेवा में भर्तियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए जानते हैं टीपीएससी यानी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली फॉरेस्ट सर्विस त्रिपुरा फॉरेस्ट सर्विस की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट सभी की जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। त्रिपुरा लोक सेवा आयोग टीपीएससी यानी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, पद का नाम त्रिपुरा वन सेवा या त्रिपुरा फॉरेस्ट सर्विस। पदों की संख्या 6 है, ओबीसी के 3, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1, कुल 6 पद हैं। इनकी आवेदन की जो तिथियां हैं वो 9/6/2020 से 8/7/2020 है, यानी आप 9 जून 2020 से अप्लाई इसकी आवेदन तिथि शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि इसकी 8 जुलाई 2020 है। यही अंतिम तिथि इसके आवेदन शुल्क की भी है। इसके अलावा अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं कि इसका प्री एग्ज़ाम कब होगा, मेन एग्ज़ाम कब होगा, इसके एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, तो आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस विद अ कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपके पास कम से कम स्नातक डिग्री साइंस में होनी चाहिए और वो भी एक कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, यानी जिसकी रिक्वायरमेंट है वही। एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष के बीच, 1/6/2020 को जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये है। इसके अलावा SC ST BPL कार्ड होल्डर जो त्रिपुरा के वासी हैं उनके लिए 250 रुपये इसके लिए फ़ीस रखी गई है। ये फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। नीचे लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख लें। लिंक सबसे पहला लिंक दिया है डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए, दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन के लिए और तीसरा ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिए। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जब आप फॉर्म फिल करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप उसकी PDF अच्छे से पढ़ लें, फिर जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उन सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो फोटो है या उसका जो सिग्नेचर है उसकी स्कैनिंग कॉपी भी आपके पास अवेलेबल हो। फॉर्म फिल करने से पहले आप अच्छे से, यानी फॉर्म को लास्ट सबमिट करने से पहले आप अच्छे से कि कॉलम को एग्जामिन कर लें, उसका प्रीव्यू चेक कर लें कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। और अगर आपको फ़ी में छूट नहीं दी गई तो आप पूरी तरह कंफर्म कर लें कि आप फीस पे कर चुके हैं और फॉर्म फिल करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। इस तरह से आगे भी डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड, आंसर के रिजल्ट, इन सभी के लिंक्स हमने नीचे दिए हैं। और अगर आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कंटिन्यू हमारी वेबसाइट्स को वॉच करते रहिए। ये थी संपूर्ण जानकारी इसकी योग्यताओं के बारे में जो हमने आपको अपनी वेबसाइट से दी। बाकी हमने जितने भी लिंक आपको इसमें बताए हैं ये सभी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहाँ से भी चेक करके जा सकते हैं, वहाँ पे भी चेक करके आप सब चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ और जानते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से फीस पे कर सकते हैं या किस तरह से PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। मैं नीचे की तरफ आता हूँ और सबसे पहले हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट्स। पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। वापस आते हैं, चलिए यहीं पर क्लिक करते हैं, हम इसकी डाउनलोड PDF कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये इसकी PDF डाउनलोड हो गई है। इसकी PDF को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर /2020। यहाँ देखिए 6 पद हैं, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। SC के लिए 2 पद हैं, ST के लिए 1 और UR के लिए 3 पद यहाँ पे दिए गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट बी possess ए बैचलर डिग्री इन अ साइंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी वो ये इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हैं जैसे एग्रीकल्चर है, बॉटनी, इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इस तरह के, यानी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने कम से कम साइंस में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है, अगर आपको बंगाली ज़बान आती है, नॉलेज है आपको बंगाली, तो आपके लिए डिज़ायरेबल है, आपको प्रेफरेंस उसमें दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे दिए हैं इन्होंने।
पहले इन्होंने दे दिया है फॉर जनरल एंड शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स, उसके लिए इन्होंने दिया है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें क्या है, जेंडर अगर मेल है, ऊपर दिया इन्होंने कि जो वॉक है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड फॉर वॉकिंग टेस्ट, एक वॉकिंग टेस्ट होगा जिसमें जनरल मेल को कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो वॉक टेस्ट में तय करनी होगी। जनरल की जो हाइट होगी वो 163 सेंटीमीटर हो, और इसके अलावा जो फीमेल है उनको 14 किलोमीटर की दूरी वॉक टेस्ट में कंप्लीट करनी होगी, पूरी करनी होगी, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट दिया है यहाँ पर नॉर्मल 84 है, और बिना नॉर्मल 84 है और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें फुला होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया है, मेल जो हैं उनके लिए बराबर वही दूरी है, यानी हाइट में थोड़ा सा फर्क कर दिया गया है। एससी के लिए जो हाइट है वो 163 है मेल के लिए, और यहाँ पर 152, एसटी के लिए 152.5 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए वहाँ पर यानी एससी है जो 150 और यहाँ पर 145 है, बाकी सब चीज़ें सेम ही रखी गई हैं। एज क्राइटेरिया 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। 1 जून 2020 को आपकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष और कम से कम 21 साल होनी चाहिए। लास्ट डेट दे दी है यहाँ पर एप्लीकेशन की, वो 8/7/2020 है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे दे दिया है, 9:06 से 8:07 के बीच आप शाम के 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया है। चलिए और नीचे आ जाते हैं, पैरा 2 नीचे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा यहाँ पे दिया है। पहले आपका चलिए देख लेते हैं किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, प्री एग्जामिनेशन, जिसमें मल्टी टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर आपका एक मेन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी 3 चीज़ें आपको कंडक्ट करनी होंगी। पहले आपका प्री एग्ज़ाम, फिर मेन एग्ज़ाम, और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिमिनरी एग्जाम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई हैं, वो 100 मार्क्स का होगा। आगे दे दिए हैं इन्होंने, पहले इन्होंने प्री एग्ज़ाम के बारे में दिया है, फिर इन्होंने जो मेन एग्ज़ाम है उसके बारे में दे दिया है, फिर जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उसके बारे में भी दे दिया है। रेट ऑफ द रिक्रूटमेंट फीस है 300 रुपये फीस है फॉर यूआर के लिए, और 250 रुपये फीस है एसटी, एससी और बीपीएल कार्ड होल्डर जो त्रिपुरा के वासी हैं। इसके अलावा जो बाकी अदर के हैं, चाहे वो एससी हैं, चाहे एसटी हैं या बीपीएल है, उनको एज ए यूआर यानी अनरिजर्व्ड की तरह ही पे करने होंगे, 300 रुपये पे करने पड़ेंगे उनको। चलिए आगे फीस से संबंधित सारी जानकारी इन्होंने दी है। आगे पैरा 4 देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन विच, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, आप अपने रिगार्डिंग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। हम नीचे आते हैं, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे दे दिया कौन बंदे हैं जो डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी कौन है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। डेट एंड टाइम ऑफ वेन्यू वो है कि दे दिया इन्होंने कि किस तरह से हम टाइम पर खुद ही आपको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू बताते रहेंगे। चलिए संपूर्ण नॉलेज है पीडीएफ की। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई है, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी विंडो ओपन हो चुकी है यहाँ पे। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे गाइडलाइन ऑफ कैंडिडेट है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे दे दिया किस तरह से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। राइट हैंड पे देखिए यहाँ पे लिखा है लॉगिन तब है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, आपका अकाउंट बन चुका है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल कर दीजिए, आप लॉगिन कर लेंगे। यहीं पे नीचे लिखा है यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसके नीचे देखिए पूरी डिटेल भी दी है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पे नाम भी दे दिया, कब से कब तक भरनी है भर्ती, और यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी दी है इन्होंने। क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी यहीं से। चलिए हम न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पर रजिस्टर्ड करते हैं। पहले में हमने न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई है। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, OTP जनरेशन, पहले हम पीछे भी बता चुके हैं एक वीडियो में इसके बारे में। यूज़र नेम, पहले आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम दीजिए, फिर मेल लिखिए आपकी जो भी रजिस्टर्ड मेल है, फिर अपना मोबाइल नंबर दीजिए और यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे फिल कर दीजिए जो भी कैप्चा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे फिर जनरेट OTP, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जनरेट OTP एक OTP आपके मोबाइल नंबर या आपकी मेल ID पे सेंड किया जाएगा। फिर आप उसको कैप्चे में डालिए जो ये पूछता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिर आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हम किस तरह से, पहले इसकी जानकारी ली हमने कि क्या क्या इसकी योग्यताएं, फिर हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट किया, उसके बाद फिर हमने इसका जो भी PDF है उसको अच्छे से रीड कर लिया, फिर हमने जाना कि हम किस तरह से ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी ये हमने जितने भी लिंक हमने यहाँ पे अब जिनकी बात की हमने, तो ये सभी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहाँ पर भी मेंशन किए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है, कोई भी किसी तरह की क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें
और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कैपिटल लेटर में JOB लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।